हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों के लिए मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि आप सबका दिन हमेशा अच्छा जाए और आने वाले दिन बहुत ज़्यादा अच्छे जाएं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एनर्जीज रहेगी आपके रिश्तों को लेकर। आज ये पूरी तरह से आपके रिश्तों की रीडिंग होगी, क्योंकि मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप रिलेशनशिप के लिए भी बताएं, रिलेशनशिप के लिए भी रीडिंग करें। देखिए, बहुत सारी वीडियोस में मैं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों की रीडिंग्स करती हूँ, पर आज की रीडिंग पूरी तरह से रिलेशनशिप बेस्ड है। आज की रीडिंग आपके रिश्तों को लेकर है, क्योंकि रिश्ते जब ख़राब होते हैं तो बहुत सारा दर्द देकर जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां देकर जाते हैं। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए, कोई भी आपकी ज़िंदगी में दर्द आए। तो इसलिए आपके कमेंट्स के आंसर्स मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। जो भी लोग अपने रिश्तों को लेकर रीडिंग देखना चाहते हैं, आप लोग इस रीडिंग को पूरा देख सकते हैं, ताकि आने वाले 7 डेज़ में आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज़ का पता चल जाए और आप ये जान पाएँ कि वो क्या करेंगे, उनकी एनर्जीज़ कैसी होंगी, ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को बदल कर उनके साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक कर पाएँ। देखिए, जब हम एनर्जीज़ की बात करते हैं तो वो हमेशा चलती रहती हैं। हमेशा जिस तरह से हम डेली खाना खाते हैं, जिस तरह से हम डेली अपने काम करते हैं, उसी तरह से एनर्जीज़ का फ्लो भी होता है। वो कभी नहीं रुकता, हर समय, हर जगह, हर टाइम पर वो प्रवाह करता ही रहता है। तो एनर्जीज़ का खेल ही कुछ ऐसा है। तो आज की रीडिंग ना पूरी तरह से पर्सनल होगी, आपके रिलेशनशिप को लेकर होगी, ताकि मैं आपके जीवन में किसी भी पेन को, किसी भी दर्द को कम कर पाऊँ। यही मेरा मिशन और मोटिव है। आज आपके लिए जो सरप्राइज़ मैं देने वाली थी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक सरप्राइज़ दूंगी। तो लीजिए, ये सरप्राइज़ भी आ गया है आपके लिए। वैदिक ऊर्जा की टीम ने बहुत बहुत मेहनत करके ये वेबसाइट क्रिएट की है, और वेबसाइट में आपको बहुत से ब्रेसलेट्स मिलेंगे जो आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली पहन सकते हो। और इसके साथ साथ बहुत से और ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे जो स्पिरिचुअली आपको ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। क्रिस्टल्स क्यों मदद करते हैं स्पिरिचुअली ग्रो करने में? क्योंकि क्रिस्टल्स में अपनी एक अलग पावर होती है, एक मेमोरी होती है, और क्रिस्टल्स धरती से निकलते हैं। ये धरती से निकली हुई वो प्योर फॉर्म है जिसको अगर आप अपने पास रखते हो, अपने ऑरा में उसको जगह देते हो, अगर आप हाथ में पहनते हो, गले में पहनते हो, या आप किसी भी तरह से और उसका इस्तेमाल करते हो, जैसे एंजल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग अगर क्रिस्टल की एंजल का इस्तेमाल करें तो उसे आप कैश बॉक्स में रख सकते हो, उसे आप अपने पर्सनल बॉक्स में रख सकते हो, क्योंकि इससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी, आपकी हीलिंग होती रहेगी। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आपकी पर्सनल एंजल आपकी मदद करती रहेंगी। तो आगे की वीडियोस में ना मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इसके लिए बताने वाली हूँ। तो थोड़ा सा सरप्राइज़ मैं रख लेती हूँ अपने पास आगे की वीडियोस के लिए। तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाइए, पूरी तरह से वेबसाइट को देखिए, उसमें से जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। बहुत ही कम कीमत रखी गई है ब्रेसलेट्स की, बहुत ही कम कीमत रखी गई है सभी क्रिस्टल्स की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत कम कीमत पर सभी तरह की हीलिंग टेक्निक्स को, हीलिंग टूल्स को मैं दे पाऊँ। और इसके साथ साथ ये सभी जो आपको दिखेंगे वो सब एनर्जाइज्ड हैं। मैंने आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इन प्रोडक्ट्स को खुद पर्सनली एनर्जाइज किया है। तो अगर आप भी चाहते हैं क्रिस्टल्स लेना, एंजल्स को लेना, तो आप वेबसाइट पर जाकर उन्हें ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और अपने लिए जल्दी से अपने पर्सनल क्रिस्टल को चूज़ कीजिए। चलिए बात करते हैं अब आज के टॉपिक की। जैसे हमने बात की कि आज का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से पर्सनल होने वाला है, तो आज पूरी तरह से आपकी पर्सनल रीडिंग यानी कि आपकी रिलेशनशिप रीडिंग होने वाली है। तो आपको यहाँ पर ना अपने अल्फ़ाबेट्स चूज़ करने हैं। अपने नाम का या अपने पार्टनर के नाम का पहला अल्फ़ाबेट आप चूज़ कर सकते हो, और इंट्यूटिवली अपने लिए देख सकते हो कि आपको कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है। आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है। आप अपना भी चूज़ कर सकते हो, जो भी आपके नाम का पहला इनिशियल हो आप उसे भी चूज़ कर सकते हो। जो आपके पार्टनर के नाम का पहला इनिशियल हो आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपने इनिशियल चूज़ करने हैं। अगर आपके इनिशियल फर्स्ट पाइल में है तो फर्स्ट को चूज़ कीजिए, अगर आपके इनिशियल सेकेंड पाइल में है तो आप सेकेंड भी चूज़ कर सकते हो। अब मैं करने वाली हूँ आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम इनिशियल या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल फर्स्ट पाइल में है तो ये रीडिंग अब आपकी होने वाली है। फर्स्ट पाइल में जो नेम इनिशियल्स हैं वो है A, B, C, D, F, G, H, I, J, E, K, L।
तो ये जो नेम इनिशियल्स हैं ये आपके भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। तो पास्ट एनर्जीज़ पहले सबसे ज़्यादा मुझे कह रही हैं कि मैं पास्ट की एनर्जीज़ को देखूं, ताकि ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसलिए पास्ट एनर्जीज़ देखना पहले बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप ये जान पाएँ कि आपका कनेक्शन ऐसा ही था जैसा मैंने आपको बताया है। तो आपको पास्ट एनर्जीज़, पास्ट रीडिंग देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहले पास्ट की एनर्जीज़ चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको आने वाले 7 डेज़ में आपके रिलेशनशिप के लिए क्या होगा वो बताऊँगी। तो कनेक्टेड हो जाइए और पाइल नंबर 1 जुड़े रहिए इसके साथ। यहाँ पर है द मैजिशियन, 8 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द लवर की एनर्जी। तो एनर्जीज़ तो बहुत अच्छी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके लिए थोड़ी समझने वाली हैं। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि पास्ट में जो आपका कनेक्शन था ना, वो एक ऐसा कनेक्शन था जब आप एक दूसरे के लिए खुद को बहुत कुछ करना चाहते थे। बहुत कुछ आपने एक दूसरे के लिए सोचा, बहुत कुछ आपने एक दूसरे के लिए प्लान्स किए, बहुत कुछ आपने एक दूसरे के लिए करने की कोशिश की, शेयरिंग की, थॉट्स को शेयर किया, अपने रिश्तों को शेयर किया, अपनी बातों को शेयर किया। तो मैजिशियन यहाँ पर कहता है कि बहुत मैनिफेस्ट किया है आपने इस रिश्ते को, बहुत मैनिफेस्ट किया है। और इसके साथ साथ जब आपने इस रिश्ते को मैनिफेस्ट किया, ये रिश्ता आपके साथ जुड़ा और आप ऐसा महसूस करने लगे, कुछ समय के बाद आपकी एनर्जीज ऐसी हो गई कि कहीं ना कहीं ब्लॉक किया एक दूसरे को, बहुत बार बात की, बहुत बार लड़ाई हुई, बहुत बार झगड़ा हुआ, छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव भी हुआ। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता हमेशा ही स्मूथ चलता रहा है, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो आते ही रहे हैं। कभी उन्होंने आपसे कुछ कह दिया, कभी आपने उनसे कुछ कह दिया, कभी उनसे आपकी बात नहीं हो पाई, तो कभी लॉन्ग डिस्टेंस भी रहा है ये रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये रिश्ता इतना स्मूथ हो गया हो कि आपको लगे कि इस रिश्ते में तो बहुत ही ज़्यादा आराम से आप आगे चल सकते हैं। ऐसी जर्नी नहीं रही है। यहाँ पर एक और एनर्जी है जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, जो बता रही है कि आपके कार्मिक बंधन है। आप जिस इंसान के साथ हो उनके आपके आज के रिश्ते नहीं हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं, कई जन्मों के रिश्ते, ऐसा मान के चल सकते हो आप। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर कि कुछ कार्मिक ऋण आप साथ लेकर आए हो। जिस इंसान के साथ आप बंधे हुए हो उसके साथ जितना भी लड़ाई झगड़ा कर लो, पर आप उसी के साथ ही बंधे हुए हो, आप उससे अलग हो ही नहीं पा रहे हो, किसी भी स्थिति में नहीं। पास्ट की एनर्जीज मुझे यही बता रही हैं कि आपका ये जो कनेक्शन है ये सोलमेट कनेक्शन होगा। ये ना बिल्कुल एक ट्विन कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, एक सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये आपके कर्मों से बंधा हुआ है और आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, आप इससे अलग नहीं हो सकते। आपके जो रिश्ते हैं ना वो बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे, जड़ों से जुड़े हुए ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि कार्मिक कार्ड जो आता है वो बता देता है कि आपका क्या किसी से रिश्ता है और क्यों है। तो कर्मों के बंधन ऐसे नहीं छूटते, किसी ना किसी वजह से छूटते हैं, किसी ना किसी कारण से छूटते हैं। तो यहाँ पर ये पास्ट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपने इसे मैनिफेस्ट भी किया, जिसकी वजह से कुछ भी हो गया हो आप दोनों के बीच में, पर आपके रिश्ते कभी भी टूटे नहीं हैं। और ये पास्ट की एनर्जीज़ हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है, द लवर भी है, तो एक एंजल ब्लेसिंग भी आपके साथ है, जिसने आपको जोड़ा, जिसने आपको फिर से इकट्ठा किया। और आज भी आप इकट्ठा हैं, आज भी कुछ भी हो जाए, मन मुटाव जितने मर्जी हो जाए, दिल कितना मर्जी दुख जाए, पर आप लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हो। ऐसे इंसान हो आप, तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। जब आपकी एनर्जीज ही ये बता रही हैं कि किसी भी कारण से आप पकड़े रहोगे, कितना भी आप एक दूसरे को गलत कह दें, बुरा बोल लें, पर आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पाओगे। आप दूर हो सकते हो, स्पेस दे सकते हो रिश्ते को, पर कितना भी आप स्टक लगो, आपको लगे कि एनर्जी स्टक हो गई हैं, कहीं मैं रुक तो नहीं गया हूँ या रुक तो नहीं गई हूँ, कहीं आगे बढ़ने से मुझे ये रिश्ता रोक तो नहीं रहा, तो ऐसे ऐसी एनर्जीज भी आपके साथ हुई हैं, ऐसा भी आपको महसूस हुआ है, पर फिर भी आप साथ नहीं छोड़ पाए। आपने इस रिश्ते को बहुत समय दिया है, नर्चर किया है, प्यार किया है, शेयर किया है, और इस रिश्ते को आपने बहुत संवारा सजाया है। तो ये रिश्ता ना आपके लिए पास्ट में भी ऐसा ही रहा है, यही एनर्जीज रही हैं, क्योंकि ये कर्मों का बंधन है। चलिए
अब मैं बताती हूँ नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी। नेक्स्ट 7 डेज़ में सबसे पहली एनर्जी है गॉडेस ऑफ द मून की। तो आप ना सितारों में बातें करेंगे, जैसे कोई प्रेमी और प्रेमिका बैठकर सितारों से बातें करते हैं ना, कि तुम चाँद जैसे लगते हो, तुम सितारों जैसी लगती हो। तो कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, क्योंकि आपको वाक़ई में लगेगा कि जो आपके पार्टनर हैं या कोई भी हो, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो आप अपने तरीके से उसको ले सकते हो। क्योंकि मैंने यहाँ पर मेल फीमेल की रीडिंग नहीं की है, मैंने यहाँ पर जनरल रीडिंग की है, तो इसलिए आप कैसे भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बातें करोगे रात में बैठकर, सपने देखोगे उनको सितारों में आप देखोगे कि किस तरह से ये कितना खूबसूरत है सब कुछ। और जब प्यार में होता है ना इंसान, तब सब कुछ खूबसूरत खूबसूरत ही लगता है। तो आपको ये खूबसूरती महसूस होगी अगले 7 दिन में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है, क्योंकि ये रिश्ता आगे जाकर भी अच्छा ही चलने वाला है। 7 दिन की एनर्जीज तो यही बता रही हैं कि जब भी आप सितारों में देखोगे तो उनको पाओगे, उनको याद करोगे, अपने पार्टनर को याद करोगे। अगर आप दूर रह रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो भी याद करते हुए दिखोगे। बहुत सारे लोग मैरिड भी हो सकते हैं यहाँ पर, तो जो लोग मैरिड हैं वो अपने रिश्ते को बहुत नर्चर करने वाले हैं, संवारने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातों की वजह से कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आ जाती हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, मन में कुछ ऐसे मतभेद आ जाते हैं, तो उन मतभेदों को दूर करने की बहुत कोशिश करोगे, मनाओगे, उनको बात करोगे, उनसे कहोगे। और मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि खूब अच्छे तरीके से ना आप ऐसा समय बिताने वाले हो जब आप उनके साथ बैठकर खाना खाओगे, उनके साथ बैठकर कुछ इन्वेंशन करोगे, कुछ बनाओगे। जैसे घर बनाना है, आप ये सपने भी देख सकते हो कि हमारा इतना प्यारा घर होगा, हम ये चीज़ें यहाँ पर रखेंगे, हम ये चीज़ें यहाँ पर करेंगे। तो एक घर बनाने का जो सपना होता है, वो सपना आप देख रहे हो और वो सपना आप पूरा भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं उन सिंगल लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो अभी तक अपने इस रिश्ते को लेकर सिर्फ़ और सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं। तो ख्वाब बहुत प्यारे हैं आपके और वो पूरे भी हो सकते हैं जब आप इस रिश्ते को पूरी तरह से नर्चर करोगे, इसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहोगे, रहना चाहोगे, तो ये ख्वाब आपके ज़रूर पूरे होंगे। आपका एक बहुत प्यारा घर होगा। तो अगले 7 दिन में ये सपने बुनोगे आप, और ये सपने ज़रूर स्टेबल हो जाएंगे, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको पूरी तरह से संतुष्टि मिल गई है। आपको इस रिश्ते में पूरी तरह से ऐसा महसूस होगा कि आप संतुष्ट हैं, आपने जीवन में वो सब पा लिया है जो आप चाहते थे। यहाँ पर एक्शन की एनर्जी भी है, तो यहाँ बहुत सारे लोग ना अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे एक्शन लेने वाले हो। आप रुकोगे नहीं, अगले 7 दिन आपके रिश्ते के लिए बेहतर हैं, पर आप एक्शन ज़रूर लोगे, आप एफ़र्ट करोगे। जो लोग सिंगल हैं अपनी शादी के लिए बहुत सारी एफ़र्ट्स करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, और अपने परिवार को मनाएंगे, अपने घर के लोगों को मनाएंगे, उनको बताएंगे कि रिश्ता कैसा है, आप उनके बिना नहीं रह सकते, वो आपके बिना नहीं रह सकते। तो इस तरह से ना आप अपने परिवार को मनाएंगे, एक कम्युनिटी में बैठेंगे। हो सकता है वो आपके घर परिवार के पूरे सदस्य हों, पूरे लोग हों, जो आपके पूरे रिश्तेदार हो सकते हैं, तो उनके पास भी बैठकर आप समझाएंगे कि आपको इस रिश्ते में ही रहना है, आपको इस रिश्ते को ही आगे बढ़ाना है, और आपको यहीं पर सेटिस्फैक्शन मिलती है, यहीं पर आपको फुलफिलमेंट मिलती है। तो ये सब चीज़ें ना आप अपने परिवार को समझाते हुए नेक्स्ट वीक में मुझे दिख रहे हो। अगले 7 दिन आपके ऐसे ही बीतने वाले हैं। कुछ लोग अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे, कुछ लोग उनका सपना देखेंगे, कुछ लोग सितारों में उनको देखेंगे, कुछ लोग अपने घर परिवार के लोगों को मनाएंगे और उनको समझाएंगे, तो कुछ लोग एक्शन लेंगे, बहुत सारा एक्शन। तो और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर के साथ ही बैठेंगे, खाना खाएंगे, बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे और अपने फ्यूचर प्लान्स करेंगे। तो ये अगले 7 दिन की आपकी एनर्जी है, जो ये बता रही है कि ये जो आपका कनेक्शन है और भी गहरा हो सकता है अगले 7 दिन। एनर्जीज़ कुछ ऐसी ही हैं। तो अगर आप रूठे बैठे हैं अपने पार्टनर से, तो मना लीजिए। अगले 7 दिन का समय ऐसा है जब अपने रूठे हुए पार्टनर को मनाने का समय है। एक्शन लीजिए, जल्दी से बात कीजिए, जल्दी से अपने जो भी आपने सोशल मीडिया पर अगर ब्लॉक किया है, जल्दी से उनको दोबारा से आप मिलिए, बात करें, चाहे आप फ़ोन पर करें, चाहे आप मिलकर करें। तो ये एनर्जीज़ ऐसी हैं जो बता रही हैं कि रूठने का समय नहीं है, ये तो मानने मनाने का समय है। तो ये थी आज की रीडिंग कि अगले 7 दिन में आपके लिए क्या ऐसा होगा जो आपके रिश्तों के लिए है।
तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग रीडिंग देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत कीमती है। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पाइल की, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है। अगर आपके अल्फ़ाबेट्स जो हैं, जो आपके नेम इनिशियल्स हैं, वो है M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X और Y और Z। अगर आपके नेम के इनिशियल्स या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स इनमें से कोई भी हैं, तो ये पाइल अब आपका है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं पास्ट एनर्जीज चेक कर लूँ, उसके बाद आगे के 7 डेज़ की मैं रीडिंग करूँगी, क्योंकि पास्ट एनर्जीज इसलिए मैं बताना चाहती हूँ ताकि आप इससे ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट होती है या ये आपके लिए है या नहीं। क्योंकि अगर आप पास्ट की एनर्जीज को देखकर ये समझ पाओगे कि ऐसी ही सिचुएशन आपकी भी थी, ऐसा ही आपका भी रिश्ता था, तो आपको आगे की रीडिंग पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो बने रहिए, कनेक्टेड हो जाइए और अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और उसके बाद रीडिंग को देखिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जी है वो है एम्प्रेस की, हाई प्रीस्टेस, द डेविल, किंग्स ऑफ कप्स और इसके साथ है 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पास्ट में जब ये रिश्ता कहीं ना कहीं से जुड़ा, तो ये ऐसा रिश्ता था जो आप दोनों को ना एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन से जोड़ना पड़ा। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं पहली नज़र का प्यार वाला अट्रैक्शन भी हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के लिए ना ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगा कि ये जो रिश्ता है ये ईश्वर की तरफ से आपको मिल रहा है। आपने एक बार सोचा ज़रूर होगा कि कहीं आपको कोई ब्लेसिंग तो नहीं मिल रही, इतना अच्छा आपको रिश्ता मिल रहा है, बहुत सारे उसमें आपको गुड पॉइंट्स नज़र आए होंगे, बहुत सारे उसमें आपको पॉजिटिव ट्रेट्स नज़र आई होंगी। आपको लगा होगा कि इंट्यूटिवली तो अच्छा ही लग रहा है, आपको इंट्यूशन आई होगी कि ये रिश्ता आपके लिए ही है और बहुत अच्छा रिश्ता है। तो पहली नज़र में ही आपने उसको बिल्कुल हाँ कर दी या आपके साथ वो रिश्ता जुड़ गया। पर डेविल की एनर्जी यहाँ पर कुछ और भी बताती है। ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड ऐसा ही चला, यहाँ पर कुछ ऐसी गलतियाँ भी हुई हैं जो गलतियाँ आपने भी की हो सकती हैं या आपके पार्टनर ने भी की हो सकती हैं। तो दोनों तरफ से ही बराबर की हिस्सेदारी है। आप लोगों ने जो जो गलती की है वो बराबर से की है, आप उसको भी ब्लेम नहीं कर सकते और ना ही वो इंसान आपको ब्लेम कर सकता है। पर रिश्तों में दूरियां तो आ चुकी थी, बहुत सारी दूरियां, जिसकी वजह से ना अब आप उस रिश्ते से मुंह मोड़ना चाहते थे या आपके पार्टनर आपके रिश्ते से मुंह मोड़ना चाहते थे, और बहुत जगलिंग चल रही है मन में। पास्ट में उनके बहुत ज़्यादा जगलिंग चली है आपके रिश्ते को लेकर, और वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे कि क्या किया जाए आगे, क्योंकि आपस में बहुत सारे मतभेद हुए हैं। कुछ किसी के नज़र दोष की वजह से किसी ने आपके इस प्यारे रिश्ते को नज़र लगाने की भी कोशिश की है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कुछ गलतियों की वजह से जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कर डाली, जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब हुआ। कहीं ना कहीं उसमें आपको ऐसा लगा कि जैसे ये आगे नहीं चल पाएगा, इसमें अब दूरियां आ चुकी हैं, मन मुटाव आ चुका है, दिल में बातें आ चुकी हैं, क्योंकि किसी इंसान ने आपके बीच में आकर ना आप दोनों को अलग करने की कोशिश भी की है। ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से ना आपके जो पर्सन है वो मेल है या फीमेल है, आप अपने तरीके से देखना, क्योंकि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने किसी की बातों में आकर ना आपसे मुंह मोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने ये कोशिश की है कि इस रिश्ते को अगर थोड़ा समय दिया जाए या इसको छोड़ ही दिया जाए। बहुत सारी जगलिंग, कभी तो वो ऐसे इंसान हो जाते हैं जो बिल्कुल भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता, और कभी आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी केयर कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं। तो इस तरह से उनकी जगलिंग चल रही है, और ये पास्ट की एनर्जी है। अगले 7 दिन में क्या होगा, कैसी रहेगी इस रिश्ते की कहानी, इस रिश्ते की असलियत, तो आगे मैं उसको डिटेल करती हूँ। ये पास्ट एनर्जीज मैंने इसलिए बताई हैं ताकि आप इसे ये देख सकते हो कि आपका रिश्ता कैसा है। आपका रिश्ता ऐसा ही चल रहा है जो मैंने आपको बताया, तो आगे की रीडिंग भी आपको रेजोनेट होगी। यहाँ पर है नेक्स्ट कार्ड अटैचमेंट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
और द फूल, इसके साथ है पेशेंस। तो सबसे पहली जो एनर्जी है ना, जो अगले 7 दिन के लिए आपके लिए आई है, वो है अटैचमेंट की एनर्जी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अभी भी उनसे अटैच नहीं हो। कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, अभी भी वो अटैचमेंट आप फील करते हो जो पहली नज़र में आपने की थी। आपको जो अट्रैक्शन पहली नज़र में लगी थी, वो अटैचमेंट आपके अंदर अभी भी है। तो ये अटैचमेंट ना आपको अभी भी जोड़े हुए है उनसे, और आप चाहते हो कि वो आपसे अच्छे से बात करें, आपसे अच्छे से उनकी जो बात है वो हो, और वो आपकी केयर भी करें, प्यार भी करें, और ये सारी चीज़ें ना आप उनसे चाहते हो, दिल से चाहते हो। पर यहाँ पर मुझे कुछ और एनर्जीज जो दिख रही है ना, वो आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से भरी हुई मुझे दिख रही हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बताती है और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कि कोई ऐसा इंसान है आप दोनों के बीच में जो आपके रिश्ते में कोई ना कोई ऐसी बातें कर रहा है जिसकी वजह से नेक्स्ट 7 डेज़ भी ऐसा ही जाने वाले हैं जहाँ पर इन आउट की स्टेज रहेगी और आप ना फैसला नहीं कर पाओगे। हालांकि आप उससे बिल्कुल डायरेक्टली कह दोगे सारी बातें कि मुझे तुमसे ये चाहिए, मुझे तुमसे वो चाहिए, मैं तुमसे इसलिए इस तरह से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसकी वजह से हमारे रिश्ते में दरार आई है। पर ये सारी बातें उसको ब्लंट भी लग सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी बातों को मानकर सरेंडर कर देगा। वो आपकी बातों को मानकर उसका रिवॉल्व बैक भी कर सकता है, उसको बुरा भी लग सकता है। तो ऐसी एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिन्ड होगा। और ऐसा इंसान नहीं है कि आप कुछ भी कह दोगे तो वो सुन लेगा, ऐसा नहीं है वो। और ना ही वो सुनेगा, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे रीजंस होंगे, उसके पास भी बहुत सारी कहानियाँ होंगी। वो भी आपको बताएगा कि हमारे बीच में जो रिश्ता ख़राब हुआ है उसका रीज़न क्या है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ आपको या तो कहानी समझ में आ जाएगी, कम्युनिकेट क्यों किया, क्यों नहीं किया, रीज़न क्या रहे, इतना कुछ क्यों बोला उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें ना आप में बार बार होती रहेंगी। और कभी ऐसा लगेगा जैसे पूरी तरह से सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, और कभी ऐसा लगेगा कि रिश्ता स्टेबल है, अब रिश्ता जुड़ जाएगा, ठीक रहेगा। तो ऐसी स्थितियाँ बार बार बनेंगी, नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत बार बनेंगी। आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करें एक दूसरे के साथ। ऐसा मत सोचें कि बहुत सारी स्टेबिलिटी मिल जाए। आपके घर परिवार में अगर कोई बड़ा है और आपके रिश्तों को लेकर वो हाँ कर रहा है या वो उसको मंजूरी दे रहा है, आप उससे बात कर सकते हो। पायल नंबर 2, आप लोगों के रिश्ते में ना कोई मेल भी हो सकता है और कोई फीमेल भी हो सकती है जो रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगी। वो फीमेल कोई भी हो सकती है, कोई भी, उनके परिवार में से भी कोई हो सकता है या उनके आसपास कोई फीमेल हो सकती है जो आपके सर्कल में हो, आपकी फ्रेंड हो या आपकी कोई भी सहेली हो सकती है। जो भी, कोई भी जो आपके आसपास है। मुझे ये एनर्जी तो समझ में नहीं आई कि कौन है वो फीमेल, पर कोई तो है जो आपके रिश्ते में बार बार बात करके ना दरार पैदा करना चाहती है। तो आपको ना एक इनोसेंट वे के साथ आगे बढ़ना है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। आपको ऐसा मानकर चलना है कि आप सरेंडर्ड हो, आप भगवान पर छोड़ दीजिए। इस रिश्ते में बहुत कुछ करने की ना अभी कोशिश मत करना। अगर ये रिश्ता आपका है तो आपको स्टेबिलिटी अपने आप ही मिल जाएगी। बहुत बातें करोगे, बहुत चीज़ें कुरेदोगे, दुख को छेड़ोगे, दर्द को छेड़ोगे तो वो ज़ख्म बन जाएगा। पर अगर चुप रहोगे और सरेंडर कर दोगे कि भगवान की इच्छा है, आपने तो अपना 100% दे दिया, अब सब उसकी इच्छा है, तो आपको ना वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो। धीरे धीरे ही सही मिल जाएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जो आप लोग रीडिंग देख रहे हो ना, उसमें से बहुत सारे लोग मैरिड हैं और आप अपने हस्बैंड के लिए या आप अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर आप अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा बात करोगे या एक दूसरे को बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी। इसलिए अभी कोशिश मत करना। अभी ये मत समझना कि मैं इसको ये भी बता दूँ। आपके कुछ सीक्रेट हो सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं बताए, पर अगले नेक्स्ट वीक में भी कोशिश मत करना कि एक दूसरे को अपने बहुत ज़्यादा सीक्रेट शेयर करें, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है। रिश्तों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है जिससे आपको ऐसा लगे कि स्टेबिलिटी कम हो गई है
या रिश्ता प्रॉब्लम में आ गया है या कोई बात चुभ जाए एक दूसरे को, तो ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। इसलिए आपको थोड़ा-सा अपने रिश्ते में स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ज़्यादा मत बात करें, इतना ज़्यादा मत कम्युनिकेट करें कि बिगड़ जाए। बात को बिगड़ने मत देना, बात को समझा कर, संभाल कर रखना तो ज़्यादा अच्छा है। पेशेंस रखना, और जो अटैचमेंट आपकी बनी हुई है, जो लोग मैरिड हैं, उस अटैचमेंट को ऐसे ही बरकरार रखना जैसे वो चल रही है। और जो लोग सिंगल हैं, जो ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते जुड़ें किसी के साथ, तो घर परिवार के लोगों से बात करना। नेक्स्ट वीक में आपके रिश्ते जुड़ने के आसार हैं, पर अभी आप ऐसा मत समझना कि कैसे भी आगे बढ़ जाओगे और सब मिल जाएगा। सरेंडर करना ईश्वर को, भगवान को, और उनसे प्रार्थना करना कि जो रिश्ता जुड़े वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि रिश्ता जुड़ने की संभावनाएं तो हैं, पर वो फैमिली के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने, अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने प्यार के साथ उसी तरह से रिश्ता रख पाएंगे जिस तरह से आप चाहते हो। अगर आपका परिवार मानेगा तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर आप अपने परिवार को मना पाएँ तो नेक्स्ट 7 डेज़ में ज़रूर कोशिश करें, जिससे आपकी बात भी आगे बढ़ सकती है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, जो रिश्ता आप जोड़ना चाहते हैं, जिससे आपकी शादी हो सकती है और घर परिवार आगे ग्रो कर सकता है। तो कोशिश कीजिए जो लोग सिंगल हैं कि आप लोगों को कोई अच्छा घर परिवार मिले, आपका रिश्ता जुड़े किसी के साथ। तो नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए ऐसे ही हैं, आप कोशिश कर सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने भी इस रीडिंग को देखा है, अगर आपको ये रेजोनेट हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी है रीडिंग। और इसके साथ साथ अगर आप और भी डिटेल रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।